हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न लॉ बाय खदीजा में। तो दोस्तों, आज का हमारी वीडियो का टॉपिक है कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, यानी कि शमनीय और अशमनीय अपराध। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल लर्न लॉ बाय खदीजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके। दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, जो है कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, शमनीय और अशमनीय अपराध। दोस्तों, कुछ जो अपराध होते हैं उसके जो फैसले होते हैं वो कोर्ट के बाहर, कोर्ट की बिना अनुमति के कर दिए जाते हैं। और कुछ फैसले ऐसे होते हैं, कुछ समझौते ऐसे होते हैं जो कि आप बाहर से बाहर समझौता कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फैसले, जो कुछ ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ जिसमें एफआईआर दर्ज हो जाती है, कुछ ऐसे अपराध जिसमें एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो ऐसे मामलों में जो है आपकी जो कॉम्प्रोमाइज़ है, जो आपका समझौता है, वो जो है थाने से नहीं होगा, वो सिर्फ कोर्ट से होगा। और कुछ ऐसे अपराध जिसमें या तो पार्टी इतनी सक्षम नहीं होती है मुकदमा लड़ने में, तो वो चाहे तो बाहर से भी फैसला कर सकती है। एफआईआर अगर हो जाने के बाद में कोर्ट के बाहर से फैसला बिल्कुल नहीं होता है, उसमें कोर्ट की अनुमति लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो कोर्ट की बिना अनुमति के हो जाते हैं, कोर्ट के बाहर हो जाते हैं। उन मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं होती है। वो लोग दोनों, जो पार्टी, पीड़ित पक्ष जो होता है और जो आरोपी पक्ष होता है, वो आपस में फैसला कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सक्षम नहीं होते हैं मुकदमा लड़ने में, वो सोचते हैं कि इतना हमारे पास पैसा नहीं है जो हम मुकदमे को आगे लड़ पाएँ। तो कुछ मामलों में जो होता है, फैसले जो होते हैं कोर्ट के बाहर कर दिए जाते हैं, जैसे कि थाने में। लेकिन उसकी जो सूचना है, अगर मुकदमा थाने तक चला गया है, आपका जो भी, आपका पीड़ित पक्ष या आरोपी पक्ष जो भी हैं, उसका अगर एफआईआर या उसका कुछ भी कोर्ट के अंदर चला गया है, तो आपको उसका समझौता कोर्ट में भी दाखिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना कोर्ट में दाखिल किए उसका समझौता आप नहीं कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि जो कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिसमें अनुमति लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे कि अगर एफआईआर हो गई है और वो कोर्ट में चला गया है आपका, तो वहाँ से आपको मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना मजिस्ट्रेट के अनुमति के आप नहीं कर सकते फैसला। जैसे कि इसकी डेफिनेशन फ्रेंड्स कुछ इस तरह है: समझौता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष के बीच समझौता हो जाता है। जो पीड़ित पक्ष होता है, जो कि उसका पूरे मुकदमे का, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं, अगर एफआईआर हुआ है तो उस मुकदमे का वो वादी कहलाता है, मुद्दई कहलाता है। और होता है एक आरोपी पत्र, जिसके द्वारा उस घटना को अंजाम दिया गया है। तो उन दोनों के बीच समझौता हो जाता है और पीड़ित पक्ष आरोपी को क्षमा कर देता है, यानी कि वो आगे उस जो भी कार्रवाई है उसको आगे नहीं बढ़ाने देना चाहता, और वो वहीं का वहीं उसको क्षमा करके उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, यानी कि समझौता कर लेता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में उन अपराधों का वर्णन किया गया है जिसमें कोर्ट की अनुमति के बिना समझौते हो सकता है, और तथा कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिसमें समझौता कोर्ट की अनुमति से नहीं होता है। कंपाउंडेबल ऑफेंस यानी कि शमनीय अपराध सीआरपीसी के सेक्शन 320 में दिया गया है। जैसे कि फ्रेंड्स, किसी भी अपराध का शमनीय होना यानी कि समझौता होना, जैसे कि मैं बताऊं आपको, एफआईआर होती है। एफआईआर में दो पार्टियां होती हैं। एक जो पार्टी होती है वो होती है वादी, जिसे हम कंप्लेनेंट कहते हैं, जिसे एफआईआर लिखाई है, जिसके साथ जो है पीड़ा हुई है। दूसरी जो पार्टी होती है वो होती है प्रतिवादी, जो कि अपोजिट पार्टी होती है, आरोपी, जिसे पीड़ा पहुँचाई है, जिसे हम आरोपी कहते हैं। ऐसी दो पार्टियां जिसके बीच समझौता हो सकता है, ये वह पार्टियां हैं जिसके द्वारा या एफआईआर लिखाई गई है और जो उसमें पीड़ित है, और एक होता है जो आरोपी होता है, जिसने उस व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाई है। शमनीय अपराध, कंपाउंडेबल ऑफेंस, ऐसे अपराध जिनमें अपराधों में दोनों पक्षकारों के बीच समझौता हो जाता है, वो शमनीय होते हैं। जैसे कि कंपाउंडेबल, इसमें पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष के बीच समझौता हो सकता है, वो कंपाउंडेबल ऑफेंस कहलाते हैं। अब देखते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, मतलब अशमनीय अपराध। इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। अशमनीय अपराध वह अपराध होते हैं जिन अपराधों में पक्षकारों के बीच समझौता नहीं हो सकता है बिना कोर्ट की अनुमति के। ये होते हैं ऐसे ऑफेंस जैसे कि किसी का मर्डर कर देना। ये जो ऑफेंस है, इसमें बिना कोर्ट की अनुमति के इसमें आप फैसला नहीं कर सकते, इसमें कोर्ट की अनुमति लेना ज़रूरी है। कंपाउंडेबल ऑफेंस, शमनीय अपराध, सीआरपीसी के सेक्शन 320 सब सेक्शन 1 में दिया गया है। इन अपराधों में बिना न्यायालय की अनुमति के समझौता किया जा सकता है। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस,
यानी कि अशमनीय अपराध सीआरपीसी के सेक्शन 320 सबसेक्शन 2 में ऐसे अपराधों में बिना न्यायालय की अनुमति से समझौता नहीं किया जा सकता है, जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 320 सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है। कंपाउंडेबल ऑफेंस शमनीय अपराध सीआरपीसी के सेक्शन 320 सबसेक्शन 1 में ऐसे अपराधों में न्यायालयों की बिना अनुमति के समझौता किया जा सकता है। अब मैं सूची बताऊंगी आपको। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से अपराध हैं जिनमें बिना न्यायालय के अनुमति के समझौता कर लिया जाता है और इसमें जो समझौता है वो कौन सा पक्ष करता है। तो मैं अब आपको ऐसे कुछ अपराध बताऊंगी जिससे आपको पता नॉलेज होगा कि इन अपराधों में बिना न्यायालय की अनुमति के समझौता किया जा सकता है और इसमें जो समझौता है वो कौन सा पक्ष कर सकता है, पहल कौन कर सकता है। इसमें जो सबसे पहला जो अपराध है वो ये है अनाधिकार गृह प्रवेश, किसी की बिना आज्ञा के उसके घर में प्रवेश करना। यदि किसी व्यक्ति के घर में कोई अपराधी या व्यक्ति बिना आज्ञा के घुसता है तो यह भारतीय दंड संहिता यानी कि सीआरपीसी के सेक्शन 448 के तहत दंडनीय अपराध है। जिस व्यक्ति के घर में घुसने का प्रयास किया गया है वह इसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकता है। हालांकि पुलिस की मध्यस्थता में कोर्ट के बाहर भी इस मामले में समझौता किया जा सकता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें समझौता कौन कर सकता है। इसमें जिसके घर में प्रवेश किया गया है यानी कि जो वादी है, जिसके द्वारा एफआईआर लिखाई गई है, वह व्यक्ति ही इसमें समझौते की पहल कर सकता है। दूसरा ऑफेंस देखते हैं। दूसरा ऑफेंस है किसी को गलत तरीके से बंधक बनाना। इस अपराध को भारतीय दंड संहिता के सेक्शन यानी कि सीआरपीसी के सेक्शन 341, 342 में अपराध माना गया है। किसी को गलत तरीके से अपने घर में बांध कर रखना या बंधक बनाकर रखना, ऐसे सेक्शन सीआरपीसी में 341 और 342 में अपराध माना गया है। हालांकि इसमें जिस व्यक्ति को बंधक बनाया गया है वह चाहे तो कोर्ट से बाहर समझौता भी कर सकता है। ये दोनों ही बातें हैं। वो चाहे तो कोर्ट के बाहर समझौता भी कर सकता है अगर उसकी मर्जी है। जिसको बंधक बना करके रखा गया है वह चाहे तो समझौता कर सकता है। इसमें जो समझौता है जिसको बंधक बना करके रखा गया यानी कि जो वादी है, इस पूरे अगर उसने एफआईआर लिखा दी तो वो उस मुकदमे का वादी कहलाया जाएगा, तो उसके द्वारा ही इस अपराध में फैसला किया जा सकता है। ये हम बढ़ते हैं तीसरे अपराध की तरफ। तीसरा अपराध है धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना। भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 379 के तहत ये एक दंडनीय अपराध है। अगर कोई व्यक्ति किसी की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर चोट पहुंचाता है, उसको पता है कि मैं अगर ऐसा बोलूँगा तो इसको उसके दिल पर चोट पहुँचेगी, तो आहत होने वाला व्यक्ति आरोपी के खिलाफ जो है पुलिस रिपोर्ट भी दर्ज करा सकता है। लेकिन पुलिस इस मामले में न्यायालय की बिना अनुमति के भी समझौता कर सकती है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि पुलिस कोर्ट से अनुमति लेना ज़रूरी नहीं है। इसमें जो कोर्ट है वो कोर्ट की बिना अनुमति के भी फैसला कर सकती है। फ्रेंड्स, ये वो ऑफेंस है जिसमें कोर्ट बिना अनुमति के फैसला कर सकती है, कोर्ट की बिना अनुमति के। इसमें कोर्ट की अनुमति लेना ज़रूरी नहीं है। चौथा ऑफेंस है हमारा चोरी। भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 379 में इसका प्रावधान दिया गया है। ऐसे मामलों में पीड़ित व्यक्ति ही समझौता कर सकता है जिसका सामान या कुछ अन्य चीज़ चोरी हुई है। इस मामले में पुलिस की मध्यस्थता में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो सकता है। ऐसे मामलों में जो है पुलिस दोनों पक्षों में समझौता करा सकती है। इसमें कोर्ट की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट को अधिकार है कि इन दोनों में समझौता बिना कोर्ट की अनुमति के करा सकते। आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवें अपराध की तरफ, जो है किसी को चोट पहुंचाना। चोट पहुंचाना यानी कि किसी को मारपीट करना, किसी के साथ मारपीट करना 323 में आता है। भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 323 में इसका प्रावधान है कि ऐसे मामले में सिर्फ वही व्यक्ति समझौता कर सकता है जिसको चोट पहुंचाई गई है या जो पीड़ित है। हमेशा ऐसे मामलों में समझौता करने की जो पहल है वो आरोपी ही करता है। अगर आप चाहें, आप सेटिस्फाई हैं समझौता करने के लिए, तो आप ऐसे मामलों में कोर्ट की बिना अनुमति के भी समझौता कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको इन मामलों में कोर्ट की अनुमति की ज़रूरत है। अगर पीड़ित पक्ष चाहे, आरोपी चाहे, तो पुलिस की मध्यस्थता में इसमें समझौता कर सकता है। दोस्तों, अब हम चलते हैं नॉन कंपाउंडेबल यानी कि अशमनीय अपराध की तरफ, जिसमें कोर्ट की बिना मर्जी के समझौता नहीं किया जा सकता है। मैं अब आपको बताऊंगी कुछ ऐसे अपराधों की सूचियाँ जिसमें जो है बिना कोर्ट की इजाज़त के कोर्ट के बाहर फैसला नहीं किया जा सकता। इसमें कोर्ट की इजाज़त लेना ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं हम सूचियाँ। आइए दोस्तों, चलते हैं। अपराध कौन सा है? पहला है किसी महिला का गर्भपात कराना। भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 312 के अंतर्गत किसी महिला का
उसकी मर्जी के खिलाफ गर्भपात नहीं कराया जा सकता है। ऐसा करना दंडनीय अपराध है। यदि कोई पति सगा संबंधी ऐसा करने का प्रयास करता है और पीड़ित महिला पुलिस में एफआईआर करा देती है तो फिर इस मामले में कोर्ट सहमति से ही दोनों पक्षकारों में समझौता कर सकते हैं। ऐसे मामलों में सिर्फ वही महिला समझौता कर सकती है जिसका गर्भपात कराने का प्रयास किया गया है या करा दिया गया है। ऐसे मामलों में सिर्फ वही महिला समझौता कर सकती है। आइए चलते हैं दोस्तों दूसरे अपराध की तरफ, जो है धोखाधड़ी से किसी की संपत्ति को छुपाना या हड़पना। यदि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी से किसी की संपत्ति को चुराता है या हड़पता है तो ऐसा करना दंडनीय संहिता के सेक्शन 424 के तहत अपराध है। लेकिन यदि पीड़ित व्यक्ति इस मामले में समझौता करना चाहे तो कोर्ट को बताकर ऐसा कर सकता है। कोर्ट की मंजूरी से वह व्यक्ति समझौता कर सकता है जिसकी जो संपत्ति है उसे छुपाया गया है या हड़पा गया है। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने तीसरे अपराध की तरफ। तीसरा जो अपराध है वह है 10 रुपये या ऊपर के मूल्य के पालतू जानवर को मारना या अपंग करना। यह अपराध पढ़ने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये सच है कि यदि कोई व्यक्ति किसी 10 रुपये या ऊपर के मूल्य के पालतू जानवर को मारता है या अपंग करता है या किसी भी प्रकार की उस जानवर को क्षति पहुंचाता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 428 के तहत उसे सज़ा होगी और समझौता कोर्ट की सहमति से जानवर के मालिक द्वारा किया जा सकता है। जिसके जानवर को क्षति पहुंचाई गई है वह मालिक ही इसमें समझौता कर सकता है, वो भी कोर्ट की सहमति से। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चौथे अपराध की तरफ। चौथा अपराध है किसी महिला पर कमेंट्स करना, सीटी बजाना या कोई गलत इशारा करना। वो सभी काम जिससे किसी महिला की मर्यादा को चोट पहुंचती है या महिला को कोई ऐसी चीज़ दिखाना जिससे कि उसकी मर्यादा भंग होती है। तो इस तरह के काम भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 509 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। ऐसे मामलों में सिर्फ वह महिला ही कोर्ट की सहमति से समझौता कर सकती है जिसके साथ ये घटना घटी हो। सिर्फ वही महिला इसमें समझौता कर सकती है, वो भी कोर्ट की सहमति से। तो दोस्तों हमने कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल यानी कि शमनीय और अशमनीय अपराध को सूची के द्वारा आपको समझाया कि किन अपराधों में समझौता कोर्ट की बिना सहमति के हो सकता है और किन अपराधों में कोर्ट की सहमति लेना ज़रूरी है। ये हमने सूची के तौर पे आपको इसलिए समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों अब हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन आता है, अगर कोई पागल व्यक्ति है या कोई कम बुद्धि वाला व्यक्ति है, क्या वह भी समझौता कर सकता है? तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कम दिमाग वाला या कम बुद्धि वाला व्यक्ति या फिर व्यक्ति मेजर नहीं है, माइनर है, तो वह समझौता कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर कोई भी लड़का या लड़की मेजर नहीं है, माइनर है, तो उसकी तरफ से उसके माता पिता CRPC के सेक्शन 320 सब सेक्शन 4 के द्वारा जो है समझौता कर सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति कम बुद्धि वाला है तो उसकी तरफ से भी उसके माता पिता समझौता कर सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन उठता है कि अगर किसी आरोपी के साथ हम समझौता कर लेते हैं तो फिर क्या वह उसके ऊपर वह आरोप लगे रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर समझौता हो गया है तो इसका मतलब होता है कि आरोपी की दोष मुक्ति, आरोप जो भी आरोप उस दोष के ऊपर लगे हैं वो उससे मुक्त हो चुका है। आरोपी अपने लगे आरोपों से दोष मुक्त हो जाता है। CRPC के सेक्शन 320 सब सेक्शन 8 में इसको दिया गया है कि अगर समझौता हो गया है तो इसका मतलब होता है आरोपी की दोष मुक्ति। आरोपी अपने ऊपर लगे आरोपों से दोष मुक्त हो जाता है, कंप्रोमाइज़ होने के बाद, समझौता होने के बाद। दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल लर्न लॉ बाय खदीजा को सब्सक्राइब करें। कानून से जुड़ी और भी जानकारियों के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की हमारी कानून से जुड़ी जानकारी। आगे और भी मैं कानून से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाती रहूंगी। आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी से और जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों आज तक के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।